नमस्कार विद्यार्थियों, फिर से स्वागत है। 10वीं कक्षा की बात कर रहे थे हम, और ये 10वीं कक्षा का विज्ञान का कालांश है आप लोगों का। और 2024 के बैच हमने प्रारंभ कर दिए हैं। कल की कक्षा में हमने पहला अध्याय उठाया था, लेसन नंबर 1 था। और चैप्टर 1 के अंदर जब हमने बात करी थी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश हम लोगों ने करी। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि सर रासायनिक अभिक्रिया में आपने परिवर्तन के बारे में बात करी है, भौतिक परिवर्तन के बारे में बात करी है, और आप लोगों ने रासायनिक परिवर्तन, कुछ विद्यार्थियों के पास जो हमारे बैच के बच्चे हैं जो हमसे अध्ययनरत हैं, इस बार हमने कक्षाएं थोड़ी जल्दी प्रारंभ कर दी है। उसका कारण वही है कि आप बेहतर कर पाए 2024 में। तो कुछ स्टूडेंट जो हमारे क्लास के हैं उनका कहना है कि आपने 9th क्लास से रिलेटेड पढ़ाया है कल की क्लास में। बिल्कुल सही है, 9वीं कक्षा से जुड़ा हुआ इसलिए पढ़ाया ताकि आप लोग समझ पाए। कुछ लोगों का प्रश्न ये भी आया था कि सर यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं जो मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, और उनका कहना है कि सर हमारे दूसरे मित्र कैसे जुड़ेंगे। नंबर दे देता हूँ मैं, 9928544989। अगर आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन बहुत शर्त एक ही है कि आप व्हाट्सएप करें, उस पर कॉल ना करें। कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं आप। दिन भर आप परेशान भी ना करें। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो YT लिख दें, स्पेस डालें उस जगह, और उसके बाद में 10th लिखें, और मुझे इस नंबर पर आपका नाम लिखें आगे स्पेस डाल के। जैसे कि राम है तो आप जो आपका सरनेम है उसके साथ में लगा दें। ये पूरा परफॉर्मा बना के मुझे इस नंबर पर सेंड कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ है या नोट्स की ज़रूरत है, या हम किसी भी चीज़ में बात कर रहे हैं, या अगर यूट्यूब पे आपको प्रॉपर नोट्स नहीं मिल रहे हैं या क्लासें नहीं मिल रही है मेरी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप तक मेरी वो लिंक को शेयर कर पाऊँ। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं और कोशिश यही रहती है कि हम कुछ बेहतर करें। ये तो बात होगी। आप लोगों ने कल का वीडियो देखा, सराहा है काफ़ी। कोशिश करूँगा कि उसको, उसी लिंक को मैंने नीचे डाल दूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसको भी देख पाएँ। 2024 के बीच में आप लोगों के सामने है सभी विषम संख्याएं नहीं होगी, ये सभी सम संख्या है ना। 2 भी सम है, 2 भी सम है और 4 भी सम है। तो आप समझ जाना कि ये कुछ मोह माया वाला अंक पैदा कर रहा है। अगर हम अंक गणित की बात करें तो 2 + 2 + 4 जो होता है वो 8 होता है, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26, तो ये भी 8 हुआ, और 8 भगवान श्री कृष्ण का भी था। तो ये 8 जो है वो मोह माया का अंक है, ध्यान रखना। तो पेपर बहुत ही अच्छे भी जाएंगे आपके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुल मिला के आप लोगों को कि अच्छी सी तैयारी कर लेना आप लोग। और 2024 का बैच बहुत ही बेहतर बनने वाला है। कल की क्लास के अंदर हमने अवस्थाओं की बात करी, हमने रासायनिक अभिक्रिया की बात करी। मैंने आपको कल की क्लास में बोला कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? यानी कि वे परिवर्तन ना, जो रसायनों में, रसायनों के भीतर हो, क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हमने कल ये बात करी थी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलेंगे? रसायनों के भीतर होने वाला परिवर्तन। लेकिन जहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वहां पर कुछ परिवर्तन नजर आएंगे। जैसे उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अवस्था परिवर्तन होगी। आप लोगों ने देखा कि दूध को आप लोगों ने दही के रूप में बदलते हुए देखा है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया का, केमिकल रिएक्शन का। तो वहां पर आपका दूध जो था उसकी कुछ अवस्था में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन उसकी अवस्था के अंदर हुआ है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लोगे आप जहां पर आपको रासायनिक अभिक्रिया के कारण अवस्था में बदलाव आ जाएगा। दूसरी चीज,
उस वस्तु की तापमान में वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी? तापमान में परिवर्तन। अगर कहीं पर भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा। अब आपको टेम्परेचर चेंज कैसे होगा? छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, घर पे करके देखेंगे आज, है ना। प्रैक्टिकल के लिए हमें प्रयोगशाला की जरूरत नहीं होती है, प्रयोगशाला बाद में बनेगी। प्रयोगशाला है क्या? प्रैक्टिकल लैब है क्या? लेबोरेटरी हमारे लिए उस चीज के लिए कि हर चीज हमें आसानी से मिल जाए, ढूंढना नहीं पड़े। बस इतनी सी चीज को हम हमारी भाषा में प्रयोगशाला कह देते हैं। बाकी प्रयोगशाला तो पूरा जीवन ही है, और आप उसके अंदर एक केमिकल है, और मैं भी एक केमिकल ही उसमें, कि मान के चलिए। तो तापमान का आप परिवर्तन देखना चाहते हैं कि सर कैसा परिवर्तन होगा, किसकी रिएक्शन कराए तो तापमान का परिवर्तन पता चल जाएगा। सबसे पहले आप रिएक्शन कराइए, एक बकेट लीजिए, बाल्टी लीजिए, है ना। अपन घर पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। ये आपकी बाल्टी, बाल्टी को आप कुछ हद तक भर लीजिए पानी से। कोशिश करिए कि ये पानी खराब ना हो, वेस्ट ना जाए, और इसी में बाद में आप कपड़े धो लो। क्योंकि अपन राजस्थान से हैं तो ठीक है, उदयपुर एक ऐसा शहर है जहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पानी की, फिर भी तो आपको दिख रहा होगा मैंने एक हाथ बनाया है। इस तरह से मुट्ठी में कोई भी कंपनी का कुछ भी ऐसा पदार्थ, जैसे हम अपने भाषा में सर्फ बोलते हैं, है ना, डिटर्जेंट पाउडर ले लीजिए और आप उसको बाल्टी में जाने दीजिए। पर बशर्त एक ही है कि आपके अंदर जब आप उसे मुट्ठी को बंद करें, हथेली को बंद करें, तो उसमें पानी ना जाने दें, और फिर उस बाल्टी के अंदर अपना हाथ को जाने दीजिए। जब थोड़ी देर हो, 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको कोई गर्माहट महसूस नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हल्की सी आप मुट्ठी को खोलेंगे, बाकी मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पानी का प्रवेश होगा। जैसे ही पानी का प्रवेश अंदर की तरफ होगा, तो जो सर्फ है या डिटर्जेंट पाउडर है, उसके साथ में जल की रिएक्शन होगी, जल की अभिक्रिया होगी, और उसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? ऊष्मा। ये वापस मैं पूछूंगा आपको कब? जब मैं आपको ऊष्मा सेपी अभिक्रिया पढ़ूंगा, तब पढ़ूंगा ऊष्मा सेपी। कौन से चैप्टर में साहब? सेकंड चैप्टर में। तो मुझे बताओ, यहां पर ऊष्मा निकली कि नहीं निकली? अगर ये बहुत भारी लेवल पर होता तो तापमान बढ़ जाता और ये बाल्टी गर्म हो जाती। आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, पुराने जमाने में जो मटकी होती है, दीपावली के दिनों में आ, हमारे जो बड़े भाई और जो भी घर के बड़े सदस्य होते, उस बड़ी सी मटकी के अंदर क्या करते? चूना रख देते। नाम सुना है आप लोगों ने, है ना। और उसके ऊपर से जल डाल देते, पानी को उसके अंदर भर देते। कुछ समय के बाद में उस मटकी को आप अगर छू लोगे तो जल जाओगे, इतनी गर्म हो जाती। उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया हुई। बर्फ, अभी जो मैंने बात करी, बकेट की बात करी, वो किसमें कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्मरक्षेपी अभिक्रिया हुई। यानी कि ऊष्मरक्षेपी अभिक्रिया जब भी कहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, वहां पर तापमान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। सर ये तो वही इमेज क्रिएट कर रहा है कि तापमान में परिवर्तन होना मतलब कि तापमान बढ़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार तापमान कम भी हो सकता है, टेम्परेचर में बदलाव आना है। कुल मिलाकर अपना उद्देश्य क्या है? तापमान में परिवर्तन आना है। अच्छा, रंग भी बदल सकता है, रंग में परिवर्तन, इसमें बदलाव, रंग। आपने रासायनिक अभिक्रिया के बाद में कुछ रंग में बदलाव आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई चीज का निर्माण कर रहे हैं, कुछ बना रहे, आपने साबुन बनते हुए देखा होगा, तो शुरुआती दौर के अंदर जब वो अभिकारक के रूप में था, तब और बनने के बाद में दोनों के रंग में अंतर है। यही रंग परिवर्तन का कारण है। यानी कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो वहां पर रंग में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। एक चीज और होती है, गैस का निकासन या गैस का निकासी। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा
कई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिनमें कुछ गैस निकलती है। आप लोगों ने सबसे इजी, सबसे सिंपल, जिस दोनों प्रोडक्ट को आप जानते हो वही प्रोडक्ट उठाते हैं। पानी लिया, पानी को जानते हो H2O होता है। इसी पानी में आप लोगों ने एक छोटी सी पुड़िया डाली, है ना, और जैसे ही वो पानी में गई झाग बन के बाहर आने लगी। नाम बताओ। इनो, है ना। हालांकि वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, आप आगे जाके बात करेंगे। जैसे इसमें डाला एकदम से क्या हुआ, झाग बन के बाहर आने लगा। क्या हुआ, यानी कि जल के साथ में उसकी रिएक्शन हुई है, अभिक्रिया हुई है, तो वहां से कुछ गैसें बाहर निकल गई। सर कुछ और अच्छा उदाहरण आप लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा होगा या आप देखेंगे अगर आप 10th में आवा है तो, अगर हमारे पास में H2SO4 है, अब ये क्या बला है H2SO4। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि ये एक प्रकार का अम्ल है। अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में हम इसके ऊपर बहुत बड़ी बात करेंगे। अभी समझ लेते हैं कि ये एसिड है, क्या है, ये एसिड है और ये इसके अंदर भरा हुआ है। क्या किसी ने एसिड देखा है? हाँ, आप लोगों ने एसिड देखा है। नींबू पानी जब पिया आपने, नींबू जो है वो एसिड की फॉर्म में आता है, और कभी चिकनाई को हटाने में या किसी पदार्थ के ऊपर आपने नींबू को लगाया होगा। तो ये H2SO4, एक मिनट के लिए समझ लीजिए, ये H2SO4, इसके अंदर आपने जिंक डाल दी, Zn डाल दिया। तो हमेशा धातुओं का गुण होता है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किसको मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। और यही क्रिया इसके साथ हुई और धातु ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दिया। यानी कि गैस का भी क्या होगा, निष्कासन होगा। क्या पढ़ा हम लोगों ने, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। अवस्था में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, उसके अंदर गैस में क्या होगा, परिवर्तन होगा। कुछ और एग्जाम्पल को लेकर समझने की कोशिश करेंगे। हमने हालांकि आसपास के उदाहरणों को समझने की बहुत अच्छी कोशिश करी है, फिर भी कुछ और एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। आपकी बुक में एक पॉइंट दे रखा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन को लीजिए, उसको एक लो के साथ में बर्नल से जलाया, है ना, जलाने पर आपने पाया कि एक चूर्ण के रूप में ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले बर्नल होता क्या है, ये इस तरह की एक पाइप या नली है जिसका जुड़ाव जो है वो किसी ऐसे पदार्थ या ऐसी उपकरण से होता है या ऐसी चीज से होता है, जैसे गैस कहते हैं अपन, सिलेंडर से होता है। वहां से आकर के ये लो के रूप में जलना प्रारंभ करता है, बर्नल लो के रूप में जलता है। यहीं पर आपको एक ऐसी रिबन दिखाई गई है जिसका नाम है मैग्नीशियम। ये ऐसे नहीं पकड़ी गई है, ये एक चिमटे से पकड़ रखा है ना, इसको अपने पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद में ये जलना प्रारंभ होता है और जलने के बाद में जो प्लेटी डिश है हमारे पास में, उसमें कुछ पदार्थ प्राप्त हो जाता है। और ये जो पदार्थ के रूप में हमें मिला वो हुआ, जलने के बाद में जो हुआ वो हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप कह सकते हो कि सर हमने तो मैग्नीशियम को जलाया था, ये ऑक्साइड कहां से आ गया, है ना, तो ऑक्सीजन कहां से थी। देखिए सुनिए, ये था मैग्नीशियम अपने पास में। अब इसके साथ में जब इसको जलाया, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, केमिकल चेंज हुआ, इसके केमिकल चेंज में, रासायनिक परिवर्तन में ऑक्सीजन कहां से आ गई, बाहर वातावरण के अंदर जो हमारे पास में ऑक्सीजन थी वो आई। दूसरी गैसें भी तो थी, लेकिन अपेक्षाकृत दूसरी गैसों की तुलना में ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम के साथ में क्या कर दी, रिएक्शन कर दी। यानी कि Mg के साथ में किसकी रिएक्शन हो गई, O2 की रिएक्शन हो गई। और इन दोनों की क्रिया के दौरान क्या बनेगा, एक बार समझने के लिए मोटी मोटा में MgO बना रहा हूं, मेरी बात को समझना। इन दोनों ने क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया।
तो ये आपकी किताब में मिलेगा कि एक मैग्नीशियम का रिबन लिया हुआ है, उसको आपने बर्नल की लो के साथ में जलाया, कुछ देर बाद में आपको प्लेटिलिस के अंदर एक पदार्थ मिला, वो कौन सा पदार्थ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें समझनी होगी। मैंने यहाँ पर इस तरह की एक चीज लिख दी और आपने इसको स्वीकार भी कर लिया। आप लोगों ने इसको पहले पढ़ रखा है, मुझे पता है, 9वीं कक्षा के अंदर देखा हुआ है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम को मैंने एक सिंबल में Mg लिख दिया और ऑक्सीजन को मैंने प्लस लगा करके यहाँ पर O2 लिख दिया, और दोनों को साथ में लिखने के चक्कर में मैंने MgO लिख दिया। M बड़ा लिखता हूँ, MgO। और आप लोगों ने मान लिया। यह क्या है? इसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन? रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं इसे अपन? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का मतलब क्या हुआ? तो रासायनिक समीकरण का मतलब यह हुआ कि जब किसी भी अभिक्रिया को शब्द के रूप में लिखा जाए या किसी भी अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में लिखा जाए, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको अपनी भाषा में लिख लेते हैं। लिखिए, किसी भी अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण कहलाता है। जबकि सूत्रों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्रश्न लिखिए ऊपर टॉप पे, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यानी रासायनिक समीकरण के अंदर क्या है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूक्ष्म रूप में लिखा जाए, एक छोटे से फॉर्म में लिख दिया जाए, शब्दों के रूप में लिख दिया जाए या सूत्रों के रूप में लिख दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण के क्या भाग हैं? तो इसके भाग लिखिए। सबसे पहला होता है, दो भाग होते हैं, दायां भाग, दूसरा होता है बायां भाग, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं दायां भाग जो है वो राइट हैंड साइड है और बायां भाग जो है वो राइट हैंड साइड है, और बायां भाग जो है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड है। RHS और LHS के द्वारा हम इसे लिखते हैं। इसमें क्या होता है? एक चीज होती है अभिकारक, है ना। अभिकारक क्या होता है? जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया को भाग लेते हैं और उसको बदलने का काम करते हैं। जैसे कि दूध और दही या छाछ, ये दोनों ही अभिकारक हैं, लेकिन क्रिया होने के बाद में क्या बन गया? दही बन गया। दही क्या है? उत्पाद है। अभिकारक वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं एवं नया उत्पाद बनाते हैं। तो जो भाग ले रहे हैं उसे अपन क्या कहेंगे? अभिकारक। एग्जाम्पल की दृष्टि से आपने जो Mg लिखा था, मैग्नीशियम जो आपने लिखा था, वो अभिकारक है, और आपने जो O2 लिखा था वह भी अभिकारक है। यानी कि Mg अभिकारक है और O2 जो लिखा था वो भी अभिकारक है। अब अभिकारक के बाद में एक आता है हमारे पास में उत्पाद। उत्पाद क्या है? प्रोडक्ट। कैसे बना? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल गए और उसके बाद में जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसे क्या कहेंगे हम? उत्पाद। उत्पाद के बारे में लिखेंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारकों
अभिकारकों के मिश्रण से बना पदार्थ, है ना। ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक अभिकारक के मिलने से बनता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण की मैंने बात करी, यहां पर आपने राइट हैंड साइड की और लेफ्ट हैंड साइड की अपने बात करी, और अभिकारक की अपने यहां पर बात कर ली है। अब यहां पर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अभिकारक कौन है, वे जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। यानी कि आपकी मम्मी जब सब्जी बनाती है तो वो जो सारे पदार्थ जिनसे सब्जी बन रही है वो सभी अभिकारक हैं, और सब्जी बनकर तैयार होना उत्पाद है, प्रोडक्ट है। मैंने आप लोगों को दूध और दही की बात करी, उसमें दूध और जो छाछ है वो अभिकारक है, और बाद में जो बना वो उत्पाद है। तो आप उत्पाद और अभिकारक के बारे में समझ चुके हैं। अब इसमें आप लोगों को धन शब्द आएगा, प्लस आएगा। अभिकारकों को अभिकारक से अभिकारक व उत्पाद से उत्पाद को दर्शाने हेतु प्लस यहां धन का उपयोग किया जाता है। अब अभिक्रिया के इसी क्रम में एक आता है ऐसा एरो, तीर का निशान, है ना, एरो। ये क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, ये अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है ना। अभिक्रिया की दिशा। अगर एक तरफ एरो है, दो तरह के हो सकते हैं एरो भी, तीर दो तरह के हो सकते हैं। यानी कि एक तरफ अगर तीर है ऐसा, और दोनों तरफ अगर तीर है तो ऐसा। एक तरफ वाला जो तीर है उस तीर को हम कहेंगे, ऐसी जो भी रासायनिक अभिक्रिया जिनके अंदर आपको एक तीर दिखाई दे, है ना, तो सीधा सा उसको लिखना है उत्क्रमणीय, है ना। उसको हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय। और जहां पर आपको ऐसा दिखाई दे, ये तो हो गया अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, है ना। एक बार गया तो उसको वापस चेंज नहीं करेगा। ये क्या होगा, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, ठीक है। अनुत्क्रमणीय में आपका जो प्रोडक्ट बना वो अभिकारक से उत्पाद बना देगा, सीधा। जो अभिकारक है, अभिकारक से क्या बना देगा, उत्पाद। लेकिन अनुत्क्रमणीय में क्या होगा, है ना, एक बार अनुत्क्रमणीय हो गया मतलब अभिकारक जो था वो उत्पाद में बदल गया, वापस चेंज होकर अभिकारक नहीं बनेगा। जो आपका दही था, जो आपकी दूध था, वो दही बन चुका है, अब वापस वो दूध बनने वाला नहीं है, सीधी सी कहानी। और यहां पर देखिए उत्क्रमणीय, दोनों तरफ मैंने तीर के निशान ऐसे ऐसे किए हैं। यानी क्या होगा कि अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा, और उत्पाद वापस अभिकारक में बदल सकता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय के अंदर देख लेना कि एक बार जो प्रोडक्ट बन गया, जो बन गया, वापस चेंज नहीं होगा। जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट वापस अपने आप में चेंज हो सकेगा। आज की जो क्लास थी उस कक्षा के अंदर हमने बात करी कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। हमने ताप के परिवर्तन की बात करी, रंग परिवर्तन की बात करी, हमने उस पर उष्मा जो ताप का कारण था उसकी अपन ने बात करी, गैस के विसर्जन के बारे में बात करी, अवस्था परिवर्तन के बारे में बात करी। आज की कक्षा के अंदर हमने आपके मैग्नीशियम रिबन के बारे में जो लिखा हुआ है, जो गतिविधियां करवाने के लिए जो दे रखा है, उसके बारे में हमने बात करी। साथ ही साथ में हमने अभिक्रिया की दिशा के बारे में बात करी कि एरो किस प्रकार से लगा होता है, कौन सी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, कौन सी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्पाद के निर्माण के अपन ने बात करी, बीच में जो धन लगा होता है वो किस तरह से उसको दर्शाया जाता है। हम लोगों ने शब्द समीकरण की बात करी, किसकी बात करी, शब्द समीकरण की अपन ने बात करी।
रासायनिक समीकरण की अपन ने बात करी। कल की जो कक्षा होगी वो इस पे आगे आधारित होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने पहली बार इस चैनल को देखा है, तो अपने तुरंत प्रभाव से अपने मित्रों को पहुंचाइए। आप अगर अभिभावक हैं तो उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो 10वीं कक्षा में हैं या जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ये। और अगर ये चैनल आपके पास पहले से मौजूद है और आप इसको पढ़ रहे हैं, तो आपकी अगर इच्छा हो जाए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें भी थोड़े से इस चैनल पर आवश्यकता है आप सभी लोगों की जुड़ने की। कोशिश करिए कि इस चैनल में आप थोड़े से एक्टिव रहें, और कोई चीज़ अगर आपको नहीं आती है या कोई समस्या है तो प्रश्नों के माध्यम से आप उसमें रखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी समस्याओं का समाधान करूं। जय हिंद, जय भारत।